नमस्ते। आज हम लोग एक विषय पर चर्चा करेंगे जो आजकल हम कई बार यूथ में भी और ग्रोनअप्स में भी ये समस्या हम लोग देखते हैं कि वो हमेशा एक जीवन एक भाग दौड़ में लगा हुआ है। वो अपने इधर देखते हैं उधर देखते हैं, उसके पास इतना धन है, उसके पास इतना ये है, ऐसा बड़ा घर है, उसके पास ये संपदा है, उसके पास जीवन बाहर से बड़ा सुखी है, और वो फिर एक होड़ में लग जाते हैं। और बहुत सुंदर ढंग से किसी ने कहा है कि रैट रेस कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब मुझे पता नहीं रैट रेस हिंदी में तो ये सही शब्द नहीं है, क्योंकि हिंदी में जब रेस हुई थी, एक्चुअल एक रेस हुई थी देवताओं की, उसमें फर्स्ट तो रैट ही आया था, गणेश जी आए थे। क्यों? उन्होंने बड़ी सुंदर, उनको सीक्रेट थी कि भगवान के अंदर सब कुछ है, आप उनको पा लिया तो सब पा लिया। वो एक अलग सत्य है। लेकिन अब जीवन क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या है? अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, और वो गोल से हमेशा सोचते हैं कि बाहर से मुझे क्या करना है, क्या बनना है, क्या डिग्री हासिल करनी है, मेरा क्या जॉब है। कई बार इसके चलते अपने आप को बहुत कशिश में डाल देते हैं, जंजीरों में। एक तो समाज है, उसने पहले ही से डाला हुआ है, एक तरफ नंबर के हिसाब से तुम्हारी पहचान होती है, फिर माता पिता तुम्हारे पे पैकेट के हिसाब से तुम्हारी पहचान हो रही है। ये अवसाद का कारण है, स्ट्रेस का कारण है, सब आर्टिफिशियल है, इसके अंदर कुछ भी सच्चाई नहीं। ये एक ऐसा इल्यूजरी महल है, एक बबिल है जो कभी भी एक फूंक से ये समाप्त हो जाएगा, जैसे रावण की लंका। तो फिर क्या है हमारे जीवन का पर्पस? तो एक तो हम अगर अपने आप को देखें तो बड़ा सुंदर है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमें क्या मिला, और ये हम देखते हैं कि दो कैरेक्टर है महाभारत में, एक कर्ण है, एक अर्जुन है। दोनों जन्म से बाहर से देखा जाए तो उनको वो नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। कर्ण को एक अबैंडन्ड चाइल्ड, लेकिन फिर भी एक पेरेंट्स हैं उसके जो उसको बड़ा करेंगे। अर्जुन को अगेन जंगल में पैदा होते हैं, जब वापस आते हैं प्रिंस बन के, तो उनको उनके अपने भाई कजिन्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, पांचों पांडवों को। बल्कि देखा जाए तो कर्ण से कठिन जीवन इनका है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है उनके अंदर। एक सिनिक बन जाता है, देखो मेरे जीवन में मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसने मुझे ये दिया, उसने मुझे वो दिया। और वो प्रतिभा भी अपनी जब डेवलप करता है तो केवल अपने आप को प्रूव करने के लिए कि देखो मैं इससे अच्छा हूँ या उससे अच्छा हूँ। वही हम देखते हैं कि अर्जुन का जीवन वो एक दूसरी धारा में बहता है, उसके अंदर भी कुछ क्षमताएं हैं, उसको डेवलप करता है। तो वास्तव में अगर हम अपने आप को देखें किसी से बिना कंपेयर किए, तो हम सबको जीवन में जन्म के साथ कुछ ना कुछ मिलता है। मैं 99.9% वो कई बच्चे हैं जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनके अंदर भी कोई ऐसी चीज होती है अगर वो उसको डिस्कवर करे। पर वो और बात है कि हम केवल डिफेक्ट को देखते रहते हैं। तो ज़्यादातर हम सबको कुछ मिलता है। क्या मिलता है? हमारे पास 3 संपत्ति मिलती हैं हमको कम से कम जीवन में, और भी मिलती हैं निधियाँ। एक होती है विल, दूसरा होता है मस्तिष्क जिसमें थॉट, रीजन, इसकी कैपेसिटी है, तीसरे होते हैं इमोशंस, भाव। ये तो मिनिमम है। इसके साथ अगर फेथ मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, करेज मिल गई बहुत अच्छी बात है। पर ये सब के अंदर कम और बेश मात्रा में होती है। जब बच्चा ऑब्स्टिनेट हो रहा है तो वो क्या है? विल है, मैं नहीं करूँगा ये, तो वो क्या है? विल है। जब वो कुछ किताब पढ़ रहा है, जानना चाहता है, तो वो उसका मस्तिष्क, उसका जो लर्निंग की, नॉलेज की जो प्रतिभा है, क्षमता है, वो उसकी एक्टिव है। जब वो इमोशनली रो रहा है, खुश हो रहा है, तो उसके अंदर भावनात्मक, ये 3 तो सबको मिलते हैं प्राय। लेकिन अब हमको करना क्या होता है, हमारा काम क्या है कि ये तीनों हमको मिले इस मात्रा में। अब मान लीजिए किसी के पास धन मिला, तो वो धन को 2 तरह से उपयोग कर सकता है। एक तो बड़ा प्राउड हो सकता है, मैं तो इतना अमीर हूँ, उसको छिपा के भी रख सकता है। पुराने समय में ऐसे लोग होते थे, खूब धन होता था, तकिए के नीचे, बिस्तर के नीचे, कहाँ और खुद रहते थे बिल्कुल गरीब जैसी अवस्था में। तो मैं पूछता था ये क्यों ऐसे रहते हैं, इनके पास तो धन की कमी नहीं है और ये सन्यासी भी नहीं है। कहते नहीं, उनको ये डर लगा रहता है कि अगर वो ज़्यादा शौक दिखाएंगे तो कहीं चोर ना आ जाए।
तो वो धन रखे रहते थे, उनको बस इसका होता था कि मेरे पास ये है। लेकिन ये इस तरह के लोग हैं जो अपनी प्रतिभाओं को केवल अपने तक सीमित रखते हैं या अपने निज के स्वार्थ के लिए उनको रखते हैं। तो वो प्रतिभा बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं करती है, और डेवलप करती भी है तो वो केवल उसका कोई उपयोग नहीं होता है विश्व के कल्याण के लिए। एक प्रकार के लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो उसको वेस्ट करते रहते हैं। कैसे वेस्ट करते रहते हैं? ज्ञान की प्रतिभा है, अब ज्ञान के तरीके क्या हैं, उपाय क्या हैं, उसको डेवलप करें हम लोग, उसकी जगह वो क्या करते रहते हैं? वो डाउट करते रहते हैं, मेरे अंदर ये क्षमता है कि नहीं, अच्छा उसको देखो वो कितना इंटेलिजेंट है, ये कैसा है। तो इस तरह से वो अपने मन का और या इसका विकास करने का एक प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस को नहीं अपनाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो स्कूलिंग क्या है? स्कूलिंग इन चीज़ों के विकास के लिए बनी है। स्कूलिंग मार्क्स पाने के लिए बनी ही नहीं है, वो तो ओरिजिनल फाइल करप्ट हो गई। स्कूलिंग तो बनी है ताकि हमारे अंदर ये जो क्षमताएं हैं ये विकसित हों। बड़ा सुंदर एक वर्ड है इड्यूस, से एजुकेशन आता है। इड्यूस का क्या मतलब है? टू ब्रिंग आउट द नोबलेस्ट एंड द बेस्ट विद इन अस एंड पुट इट टू हाईएस्ट यूज। विद्या का भी यही अर्थ है, जो हमें अविद्या से विद्या, अविद्या क्या है? डिवीजन में जीवन हम जीते हैं, तो जो एकत्व की ओर ले जाती है वो विद्या है, यूनिटी की ओर ले जाती है वो विद्या है। पूरा एक उसमें एक ज्ञान छिपा है। उसी प्रकार से भावनाएं मिलती हैं, भावनाओं का भी हम दुरुपयोग करते हैं, हम उनको डेवलप नहीं करते। यानी कोई व्यक्ति है जो बहुत भावनात्मक है, बहुत वीक है, बहुत जल्दी, वीक इमोशंस का मतलब है सेंटिमेंटल, जो छोटी छोटी बात में रोने लगेगा, फिर वो क्या करता है, उसको अब वो वीक है नेचर में, क्रोधित हो जाएगा, इरिटेटेड हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, फिर वो उन इमोशंस को मिसयूज करने लगता है। कैसे? ब्लैकमेल करने के लिए, दूसरे को अपनी बात मनवाने के लिए। तो वो अपनी उसके अंदर जो भावनाएं मिली हैं उसको डेवलप नहीं कर रहा, उनका समुचित उपयोग नहीं कर रहा है, उनका मिसयूज कर रहा है। और जब व्यक्ति किसी भी क्षमता का मिसयूज करते हैं, जैसे किसी धन का आप मिसयूज करोगे, जुए पर लगाओगे कि मुझे जैकपॉट लग जाए, हाँ लग सकता है, लेकिन आप उसको पूरा लूज भी कर सकते हो। या जब भी आप किसी भी चीज़ को जो आपको मिली है मिसयूज करोगे तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन करेगी। और अगर वो डेवलप भी करी तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाने के कारण आपकी आत्मा का हनन करेगी। आप बहुत स्ट्रांग विल्ड आदमी हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी विल को स्ट्रांग बनाते हैं लेकिन उसका भी मिसयूज करते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को विकसित करना, रिफाइन करते जाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना, सीमित से असीम की ओर ले जाना, ये हमारी यात्रा है। और ये यात्रा हमारी बचपन से जो प्रारंभ होती है वो मृत्यु पे भी नहीं रुकती है, उसके आगे चलती रहती है। और इस यात्रा को बड़े सुंदर ढंग से उपनिषदों में कहा गया है, सीमित से असीम की ओर। अब इसको हम कुछ उदाहरण ले लें। ज्ञान का पहले हम तीनों क्षेत्र में उदाहरण ले लें। अब ज्ञान का हम एक क्राइटेरिया रखते हैं कि अगर हमें डिग्री मिल गई तो हम जान गए। मान लीजिए आपने, जैसे मेरा फील्ड है मेडिसिन का, तो आपने एमडी कर ली, अब मैं पंडित हो गया किस चीज़ में? इस क्षेत्र में जिसमें मैंने पढ़ा है। जिस समय ये भाव आ गया तो मेरा आगे बढ़ना रुक गया, क्योंकि अब मुझे ये भाव आ गया कि मैंने जान लिया है। लेकिन मान लो किसी के अंदर ये भाव आए कि ये जो कुछ मैंने जाना है एक प्रकार की विद्या है, एक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन क्या ये चीज, इसमें बहुत कुछ है जो मुझे समझ नहीं आता। ये विनम्रता का भाव, क्या कोई और भी तरीका है जीवन को समझने का, या इसी विधा को समझने का जिसको मैं अभी समझ रहा हूं? कोई चीज है जो मिसिंग है, वो मैं कैसे समझूं? और जब हम उस दिशा में देखने लगते हैं तो एक और द्वार खुलता है ज्ञान का। एक बड़ा सुंदर एक कहानी है कि एक आर्चर था, धनुर्धर, बहुत बाण चलाता था और बहुत अपने आप को पारंगत। तो उसी जगह पर एक और जो मास्टर आर्चर था वो भी रहता था, जिसको सब कहते थे असली मास्टर। तो एक दिन उसने कहा कि भाई मुझे नहीं लगता कि मेरे से बेहतर कोई धनुर्धर है। तो चैलेंज कर दिया उस मास्टर धनुर्धर को। मास्टर धनुर्धर ने कहा कोई बात नहीं है, तुम सर्टिफिकेट ले लो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपने जॉय के लिए धनुष बाण चलाता हूँ, ये मैं कुछ प्रूव करने के लिए नहीं करता हूँ। खैर इंसिस्ट किया उसने, गांव वालों ने भी इंसिस्ट किया, तो दोनों आ गए। आज धनुर्धर का कंपटीशन होना है, कौन जीतेगा। तो दोनों ने बिल्कुल परफेक्ट मार्क्समैन, जहाँ जहाँ सारे 100% दोनों के आगे। अब क्या किया जाए?
तो मास्टर ने कहा, तुम सच में कंपटीशन चाहते हो, देखना चाहते हो कि मास्टर कैसे बनते हैं आर्चरी का? कहते हैं हाँ, आप बताइए कौन से बाण हैं आपके पास स्पेशल? कहते नहीं, बाण की बात नहीं है, कोई और चीज़ है। क्या चीज़ है? कहते आओ मेरे साथ। तो वहाँ एक नीचे नाला बह रहा था या नदी बह रही थी, उसके ऊपर एक ब्रिज था जो बड़ा डिलडॉल कर रहा था, हिल रहा था, नीचे क्रोकोडाइल भी थे। कहते चलो हम यहां आते हैं, यहां से हम निशाना लगाते हैं। तो धनुर्धर ने तो ये अभ्यास, अब देखिए अंतर क्या था दोनों में। स्वाभाविक है, नतीजा ऑब्वियस है इसमें कि कौन रियल मार्क्समैन था। एक बाहर से धनुर्धर है जिसने बाहर से अपनी विद्या को बहुत मास्टरी की है, लेकिन एक है जिसने पहले सेल्फ मास्टरी की है। वो धनुर्धर तो है, लेकिन उसने अपने अंदर के भय को जीता है, अपने अंदर एम्बिशन को जीता है, जेलसी को जीता है। तो बाहर से तो सब यू कैन अराइव एट द सेम ज्ञान। उसी प्रकार से एक है जो जिसने अपने बाहर की दृष्टि की सीमाओं को जान लिया है कि मैंने मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कुछ पढ़ा है ये एक सीमित ज्ञान है। जड़ तत्व को देखने का एक और तरीका हो सकता है, मैं उसको एक्सप्लोर करूं। तो जब वो एक्सप्लोर करने लगता है तो ज्ञान का एक दूसरा द्वार खुलता है। इसी ज्ञान के मार्ग से चलते हुए हम देखते हैं कि ऋषि मुनि वो सब कुछ सत्य प्रकट करते हैं जो हमको अजीब लगता है, और हम फिर कहते हैं उनको कैसे मालूम था। ये भी होता है दोनों तरह। एक हम कहते हैं कि उनको ये सब कैसे मालूम था। कई चीज़ें उन्होंने, जो डिस्कवरीज हैं जो हम देखते हैं कि जैसे उन्होंने सौर का, अणु का, परमाणु का, इन सब का जो अध्ययन किया, कैसे वो जानते थे। अगर हम देखें तो कोई उस प्रकार की कोई चीज़ हमको नहीं मिलती जैसी मॉडर्न साइंस में मिलती है। तो ये ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ज्ञान का एक द्वार खोला था। तो ज्ञान में देखिए, एक ज्ञान का तरीका है बाहर के द्वार से, किताबें पढ़ते पढ़ते पढ़ते, मेमोराइज करते, अप्लाई करते, हम क्या बन जाते हैं? ज्ञानी नहीं बनते, पंडित नहीं बनते, हम टेक्नीशियन बन जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति होता है जो अपने अंदर ज्ञान का द्वार खोलता है। जब आप अंदर का द्वार खोलते हो तो वही चीज आप कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर एक नई चीज प्रकट हो जाती है। इसका एक उदाहरण मैं अभी रिसेंट पैंडेमिक के कंटेक्स्ट में दूंगा। भीड़ में जाना नहीं चाहिए, तो अगर आप एक बाहरी ज्ञान के हिसाब से आप देखेंगे तो कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वायरस है, तो वायरस इसलिए नहीं जाना चाहिए। अब आप ज्ञानी से पूछेंगे भीड़ में जाना चाहिए, वो कहेगा अच्छा नहीं है वहां जाना। क्यों? वायरस नहीं, क्योंकि एक लॉ ऑफ इंटरचेंज ऑफ वाइब्रेशंस है। वहां भय भी है, डिजायर भी है, वो तुम्हारे अंदर आएंगे। और तुम अनलेस तुम एक फोर्ट्रेस की तरह हो कि कोई चीज तुमको हानि नहीं पहुंचा सकती, उस फेथ से जी रहे हो, तो वो संक्रमण एक अलग प्रकार का है जो तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा एक छद्म द्वार से। अब देखिए, दोनों एक ही बात को बता रहे हैं बाहर से, लेकिन उसके पीछे एक संसार बिल्कुल अलग है। एक किताबी ज्ञान है, WHO ने कहा है, इसने कहा है, वैसने कहा है। जब आप प्रिंसिपल को समझ रहे हो तो फिर आप क्या करोगे? आप मास्क पे रिलाई नहीं करोगे। मास्क आप पहनोगे क्योंकि पुलिस वाले आपको पकड़ के पैसे ले लेंगे, लेकिन आप रिलाई किस पर करोगे कि नहीं, अगर मैं बाजार में जा रहा हूं तो मुझे कॉन्शियस होना है, क्योंकि मास्क में पहने हूं तो भी आई एम एक्सपोज्ड एंड ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस। तो ये जब आप ये प्रिंसिपल को समझते हो तो ये एक नया द्वार खुलता है, और वो द्वार खुलता है, फिर एक और द्वार खुलता है। इस तरह ज्ञान की कई परतें हैं। कहाँ तक ज्ञान की परत जाती है? सोर्स तक, क्योंकि प्रारंभ कहाँ से हुआ है? सोर्स से हुआ है। जब तक आप सोर्स को नहीं पा जाते तो तब तक किसी भी चीज़ के बारे में, कई बार लोग, क्योंकि हम वेस्टर्न पैराडाइम से जीते हैं, तो हमको लगता है कि ये भगवान का ज्ञान है, नॉलेज है, और ये मटेरियल नॉलेज है। इसी प्रकार से डिवीजन शुरू हुआ। रेने देकार्टे उसको प्रवर्ब के रूप में कहते हैं, गिव टू सीजर व्हाट इज अनटू सीजर एंड गिव टू गॉड व्हाट इज अनटू गॉड। और हर जगह हम यही कि भाई इसके लिए डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, डॉक्टर कह रहा है। बाकी चीज के लिए वो भगवान है, अंदर में आपको प्राप्त करना है। यही डिवीजन पतन का कारण बनता है। यही डिवीजन बाद में अदर वर्ल्डली एंड दिस वर्ल्डली। माँ क्या कहती हैं? द बिग थिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस एज इज द क्योर फॉर एक्सक्लूसिवनेस। This or that. She says, no, it is this and that. ये हमको डॉक्टर बताएगा,
वो हमको भगवान का रास्ता है, उसमें शांति है, आनंद है, ये भी हमको भगवान बताएंगे, क्योंकि वे सोर्स हैं हर चीज का। तो अब ये ज्ञान का एक रास्ता, यानी अगर आपको ज्ञान के रास्ते पे चलेंगे तो लॉजिकली आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जो ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, यस्मिन विज्ञाते विज्ञाति सर्वम बाय नोइंग दैट ऑल एल्स कैन बी नोन। ये एक प्रोसेस है। आपको मिला था ज्ञान की कैपेसिटी, आपको मिली थी कंसंट्रेशन की कैपेसिटी, आपको मिला था एक चाह और जानने की, आपने उसको व्हाट्सएप और न्यूज़पेपर में बर्बाद कर दिया, किताबों में खो दिया, किताबों को ओढ़ करके समझने लगे कि मुझे ज्ञान आ गया, डिग्री पा करके आपको लगा कि मैं ज्ञानी हो गया। लेकिन जो विनम्र होता है वो जानता है कि अभी तो मैंने कुछ नहीं पाया है सिवाय अभिमान के ज्ञानी होने के। तो एक नया द्वार खुलता है। अब आप देखिए भावनाओं पर, आपको भावनाएं मिली हैं। कुछ लोग कहते हैं हम हर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो क्या कहते हैं, भाई लोग खराब हैं, लोग चेंज होने चाहिए। आप कैसे चेंज करोगे लोगों को, ये आपके बस में नहीं है। अच्छा ठीक है, लोग नहीं चेंज होंगे, पर ऐसे ही हैं लोग, दुनिया खराब है, मैं दुखी रहूंगा, क्रॉनिकली अनहैप्पी। लोग नहीं बदलेंगे, ये आपका काम भी नहीं है, पर हमको बदलना है। कैसे? मैं हर्ट क्यों होता हूं? मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं वल्नरेबल हूं, फ्रेजाइल हूं, मुझे अपनी भावनाओं को सशक्त बनाना है। लोग मुझे प्रेम नहीं करते हैं, ये उनकी समस्या है, मैं तो प्रेम कर सकता हूं, मुझे किसी ने रोका है? अब आप एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं, नए अभियान पर, कि कैसे मैं अपनी भावनाओं को रिफाइन करूं। तो आप देखेंगे कि जो मूल भावनाएं, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 3 मूल इमोशंस हैं, विच आई डोंट एग्री, देयर इज ओनली वन प्राइमरी फीलिंग एंड इट इज लव। बट वो कहेंगे कि आपको फियर, लव एंड एंगर, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। लव का ही डिग्रेडेड वर्जन हेट्रेड होता है, लव का ही डिग्रेडेशन जेलसी होती है, ईर्ष्या होती है। लव का ही डिग्रेडेड वर्जन आपके अंदर भय लाता है, एंगर लाता है। क्यों एंगर आता है हमें कुछ लोगों से? क्योंकि हम उनसे अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा क्यों करते हैं? क्योंकि हम गलत ढंग से प्रेम करते हैं। आप सड़क जाते हुए व्यक्ति से तो अपेक्षा नहीं करते हैं। अपेक्षा किससे करते हैं? जिसको आप अपना समझते हैं। कहते हैं ना, हम अपना समझते हैं इसलिए गुस्सा होते हैं। क्यों? ये तो उचित नहीं है। अपनों पर तो और स्नेह आना चाहिए। माता जी से एक बार किसी ने पूछा, माँ जो लोग हम पर क्रोधित होते हैं, हमको उन्हें भी प्रेम देना चाहिए ना? माँ कहती है उन्हें तो देना चाहिए, पहले जो तुम्हें प्रेम दे रहे हैं उनको तो प्रेम देना सीखो। उनको हम प्रेम देंगे जो हम पर क्रोध कर रहे हैं। तुम जो प्रेम दे रहे हैं उनको प्रेम देना तुमको नहीं आता है। तुम उनको प्रेम दोगे जो तुम पर क्रोध कर रहे हैं। पीपल जंप द स्टेप्स, हाउ इज इट पॉसिबल? तो प्रारंभ वहां से करो कि हमें भावनाओं का एक भंडार मिला है, कैपेसिटी। आप देखेंगे हर बार जब आप क्रोध पे जीतेंगे, भय पर जीतेंगे, ईर्ष्या पर जीतेंगे, आप देखेंगे कि प्रेम की ऊर्जा संगठित होगी। क्यों? क्योंकि इसी में तो वो बर्बाद हो रही थी। यही तो पॉइजन था जो आपकी इस वंडरफुल वाइन में मिक्स होकर के वो उसको विषाक्त कर रहा था, प्रेम को विषाक्त कर रहा था। यही होता है ना, लोग प्रेम, फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली विवाह, और विवाह के बाद कलह क्लेश, है ना। पुराने समय में सारी पिक्चरें ट्रीज के चारों तरफ घूमते हुए खत्म हो जाती थी। आगे का पार्ट दुखांत। क्यों? क्योंकि हमें प्रेम करना नहीं आता है। हम हमेशा दूसरे में परफेक्शन, अब इसमें क्या चीज माँ बता रही हैं, हम वो परफेक्शन जो दूसरे में देखना चाहते हैं, जिसके कारण हम पीड़ित हो रहे हैं, हमें उसको अपने अंदर डेवलप करना है। यही हमारा काम है। तो बताती है कैसे प्रेम करो। प्रेम करो बिना किसी स्वार्थ के, बिना एक्सपेक्टेशन के। तो लोग कहते हैं अच्छा ऐसे में हम प्रेम करेंगे, इंडिफरेंट हो जाते हैं। वो भी नहीं। क्यों? मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ लेकिन प्रेम तो करो। उदासीन हो, क्यों? मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो कठिन काम ये है, ये करना कि मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है इसलिए मैं सबसे अलग थलग हो गया हूं। ये तो आसान काम है। ये तो हर एक वो राह चलता सन्यासी करता है, और हर एक वो व्यक्ति जो इमोशनली हर्ट है करता है, इनडिफरेंट हो जाता है। लेकिन आप उस प्रेम की ऊर्जा को रखते हुए, आप प्रेम को संसार में बिखेरते हुए, निस्वार्थ बनना, एक्सपेक्टेशन को दूर करना, आप जेलसीज को हटाना,
फियर्स को हटाना जो प्रेम में आते हैं लोगों को, घृणा को हटाना, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का भाव रखना। अब देखिए ऊर्जा इतनी सॉलिड हो जाएगी कि ये विस्फोट की तरह काम करेगी। तब हम भगवान की ओर जब जाएंगे और भगवान से कहेंगे आई जस्ट वॉन्ट टू लव यू, उसमें एक सच्चाई होगी, क्योंकि है कोई। अदरवाइज भगवान कहेंगे कि तुम्हें तो प्रेम करना नहीं आता, यू विल लव मी। नचिकेता ने पूछा था ना यम से, हमें जरा बताइए भगवान के बारे में। तो यम ने कहा उनके बारे में पूछना चाह रहा है जहां सूरज और चंद्रमा और तारे कांतिहीन हो जाते हैं, काले धब्बे के समान लगते हैं, और जिनके भोजन के थाल में हीरोज और सेजेस, ऋषि मुनि उनके भोजन के थाल में सामग्री बनकर हैं, और मैं मृत्यु स्वयं उनके भोजन में मसाले की तरह परोसा जाता हूं। तो उनके बारे में जानना चाहता। अब अगर आप देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हमारे एक कंसेप्ट होते हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, ऐसे दयालु हैं कि कुरुक्षेत्र में जब खड़े हो जाएं तो कालोस्मी भव। हम कहाँ तैयार हैं देखने के लिए? क्योंकि हम जीवन को एक पक्ष में देखना चाहते हैं, दूसरा नहीं, तो हम कैसे तैयार होंगे भगवान की टोटलिटी के लिए? फिर तीसरी चीज दी जाती है हमें, विल। अगेन वही चीज, विल को हम डिजायर में डिफ्लेक्ट कर देते हैं। मेरे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, मेरी मनमानी होनी चाहिए, जैसे मैं चाहता हूं वैसे लोग करें, जैसे मैं चाहता हूं वैसे हों, संसार वैसा हो, सब लोग मेरे अनुसार सोचें। ये सब विल के डिजायर्स का रूप जब विल ले लेती है तो वो एक पॉइंटेड फ्लेम को 100 टंग्स में डिफ्लेक्ट कर देती है, और उसका कोई अंत नहीं होता। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो डिजायर की दिशा में चले जाते हैं लोग, उनकी विल पावर क्षीण हो जाती है। एक टाइम आता है जब उनको बड़े रेस्टलेस रहते हैं, क्योंकि उनको बस मैं जो चाहता हूँ मुझे अभी चाहिए, एडवांस चाहिए। फास्ट फूड, जो फास्ट लेन फास्ट फूड की जो चीज़ है वो क्यों आई है? क्योंकि वाइटल ने एक डिज़ायर का जाल बना दिया, क्योंकि उसको पता है कि न्यू क्रिएशन आ गई है। आप देखेंगे जब भी ट्रांजिशन का टाइम आता है, वाइटल आकर के एक माया जगत इरेक्ट कर देता, कहते हैं मैं ही तो हूँ न्यू क्रिएशन, देखो न्यू एज आ गई है, पुश बटन पे आपके सब चीज़ें हैं। लेकिन वो इल्यूजन है। वाइटल ने क्या किया है? उसने पुश बटन पे ब्रह्मांड आपके सामने रख दिया, लेकिन अंदर का बटन आप खो गए। अंदर का बटन जिसके द्वारा आप ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं, अनंतता में जा सकते हैं, विशालता में उठ सकते हैं, वो बंद हो गया, क्योंकि अब आपकी सारी चेतना बाहर चली आई। तो डिजायर सेल्फ की प्रॉब्लम ये होती है कि वो डिफ्लेक्ट कर देता है इस अग्नि को। लेकिन यदि हम उसको संवरण करते हैं, रिफाइन करते हैं, इवन डिजायर कैन बी प्यूरिफाइड। आप देखेंगे कि पैराडाइज ऑफ द लाइफ गॉड्स में वर्णन है, श्री अरविंद कहते हैं इवन डिजायर बिकेम ए फ्लेम कंपेनियन ऑफ द गॉड्स, सो प्लेजर वॉज ए कैंडिडेट ऑफ द डिवाइन फायर। ये कैसे संभव है? संभव है अगर आप उसकी क्रूडनेस को हटाते जाएं, उसको चैत्य के कंट्रोल में लाते जाएं, चैत्य से जोड़ते चले जाएं। आपको श्री अरविंद का एक पत्र है जिसमें कहते हैं हमारा पथ संन्यास का पथ नहीं है। इट इज नो पार्ट ऑफ माई योगा टू किल द सेंसेस, वी हैव टू रिफाइन देम। तो आप देखें कि हर चीज को आप रिफाइन कर सकते हैं इस हद तक कि वो डिविनिटी की ओर चली जाए। हर चीज को उसका एक डिवाइन इक्विवेलेंट है। सेंसेस का है, साइट का है, हियरिंग का है, टेस्ट का है। हर चीज, इवन टेस्ट कैन बी ट्रांसम्यूटेड इन सच ए वे कि आपको मुख के अंदर एक नेचुरल मुखवास। और आपको श्री अरविंद का एक पूरा एक्सपेरिमेंट है। जब एक समय था जब श्री अरविंद किसी प्रकार का सुबह में जिसको कहते हैं ना वॉशिंग द माउथ नहीं करते थे। वो पता है ये पार्ट श्री अरविंद के जीवन का। कोई ब्रश नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, और नेचुरली उनके मुख के अंदर से एक अद्भुत फ्रेग्रेंस। ये कहाँ से आई? ये भी एक तरीका है। पर चूंकि हमारे पास इजी ऑप्शन है परफ्यूम, तो वो हम अपना जो रियल ऑप्शन है, परफ्यूम क्या करती है? हमको ढकती है और कुछ नहीं करती है हमारी सच्चाई को छिपा रही है। लेकिन यदि हम अपने जीवन को ऐसे जिए, हमारे अंदर से एक फ्रेग्रेंस, फूल की खुशबू, ये रियलिटी है। मैं इसको ये एक मेटाफर नहीं है। हम सबकी अपनी खुशबू होती है। श्री अरविंद की लोटस फ्रेग्रेंस वो हमारे अंदर से विकीर्ण हो सकती है, लोग उसको महसूस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पसीना आएगा तो मिक्स होना वो एक स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन आपकी जो नेचुरल फ्रेग्रेंस जब आप बात लेके आते हो तो एक होती है हर किसी के अंदर।
वो गंध होती है जिसको पशु जानते हैं, राक्षस जानते हैं, देवतागण जानते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं जानता कि उसके अपने शरीर में एक यूनिक स्मेल है। और हमारी एक्टिविटी स्मेल को बदलती है, एक पूरा विज्ञान है। तो यानी हम अगर अपनी विल की जो अग्नि है, लेकिन उसको तपाना होता है, तो विल को अगर हम संयोजित करते हैं तो अब वो हमारे अंदर क्या पड़ता है, ताप बढ़ता है। उस ताप में चीज़ें रिफाइन होती हैं, हमारे डिजायर्स भी रिफाइन होते हैं, उसके अंदर एक नया रूप आता है। जो चीज़ क्रूड थी वो सब्लिमेट होती है, रिफाइन होती है, फिर ट्रांसफॉर्म होती है, डिविनाइज्ड होती है। प्रोसेस क्या है इस रिफाइनमेंट की? पहली चीज़ है, माता जी बताती हैं, श्री अरविंद बताते हैं कि पारसमणि हमको खोजनी है, और वो पारसमणि है चैत्य, द साइकिक बीइंग। उसके टच के बिना नहीं होंगी। हम मेंटली ये गेम नहीं खेल सकते हैं। हमको अपनी विल को मजबूत करना है। प्राण कहेगा अच्छा अभी बताते हैं, देखो वहाँ पर शो वो लगा है, क्या सेल लगी है, आप फट से जाएंगे और वहाँ से भर के ले आएंगे, फिर कहेंगे ज़रूरत का सामान है। ज़रूरत का सामान तो 2 जोड़ी कपड़े होते हैं। एक्चुअली मैं एफएमसी गया था, मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े थे, पता नहीं था क्या हाई पॉश जगह में, फिर वो वहाँ जो ड्रेस बन गई, तो फिर वी डोंट नीड इतनी सारे ताम झाम, लेकिन वो हम ज़रूरत है, ज़रूरतों का कोई अंत नहीं है। लेकिन जब आप विल को संग्रहित करते हैं तो आप देखते हैं कि वो डिज़ायर, फिर जिसकी विल पावर इतनी संग्रहित होती है, तो उसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, केवल मेटीरियल चीज़ों की नहीं बता रहा हूँ मैं, हर लेवल पे सारी सृष्टि उसको ला के देख देती है। श्री अरविंद की एक पोयम है काम, और उसमें बताते हैं कि सृष्टि का नियम क्या है। नियम ये है कि तुम जब कामनाओं के पीछे भागते हो तो वो तुमसे दूर चली जाती हैं, लेकिन जब तुम उनसे विमुख होकर जाने लगते हो तो वो पीछे आती हैं, प्लीज सर प्लीज एक्सेप्ट मी। इसको कई जगह श्री अरविंद इस नियम को बताते हैं, लेकिन आप इसको ये सोच के नहीं कर सकते अच्छा फिर तो मैं विमुख होने का नाटक करूं। नाटक करो तो मुझे मिलेगा नहीं। आप देखिए शिव जी के पास कैलाश पे बैठे हैं भोलेनाथ, क्या नहीं है उनके पास। आशुतोष भस्म को, चिता की भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं, लेकिन रावण को सोने की लंका दे देते हैं। दिस इज द पावर दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैन वेल्ड। और ये एक थ्योरी नहीं है, माता जी इसके कितने उदाहरण बताती हैं, और लोगों के जीवन के उदाहरण है कि जब आप इस तरह से जीवन जीते हो तो जो आपको आवश्यकता है उससे कहीं अधिक। माँ एक बार बताती कि बचपन में उनके साथ ऐसे होता था। कहती एक बार मेरे मन में ये ख्याल आ गया कि मुझे एक पेटीकोट चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक फ्रॉक देखी और वो पुराना हो गया था उनका, फट रहा था। कहती है माई चाइल्ड आई गॉट 5 ऑफ देम, विद इन ए डे आई गॉट 5 ऑफ देम, यानी जरूरत से ज्यादा, क्योंकि ब्रह्मांड कहता है यहां तो अब विल का विकास, लोग सोचते हैं कि रिनाउंस नहीं, रिनाउंसिएशन फॉर इज ए ग्रेटर पावर एंड ग्रेटर डिलाइट। ये नहीं कि आप इसको पॉलिसी के रूप में नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप क्यों रिनाउंस करते हो आप बाहर की चीजें, क्योंकि आपके अंदर वो ग्रेटर डिलाइट अपने आप आता है। ये नहीं कि आप उसको निषेध हो गई, छू नहीं सकते, लेकिन जब आप फिर उस बाहर की किसी चीज का उपयोग करोगे, उपयोग के भाव से नहीं करोगे किंतु पूजा के रूप में करोगे, तो आपका संबंध संसार के साथ चेंज हो जाएगा। अभी हमारे पास उपभोक्तावाद है, चीजें हमारे प्लेजर के लिए हैं, लेकिन जब आप ये सोचोगे कि चीजें हमारे प्लेजर के लिए नहीं है, ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान के डिलाइट के लिए हैं, तो आपके जीवन में जिस भी चीज के साथ, वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ जो भी आपके संबंध जुड़ेंगे, उसमें केवल एक चीज होगी, द डिवाइन विल टेक डिलाइट इन इट। एंड इमेजिन लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होगी। तो ये सारी चीजें हमें, ये तो 3 मैंने गिनाई हैं, मन, प्राण, भावना, विल, ज्ञान की जो कैपेसिटी है, क्षमता, और भी हैं, श्रद्धा अगर मिली हुई है तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसको माँ कहती है यू शुड गार्ड इट लाइक ए वेरी सीक्रेट ट्रेजर। जिनको श्रद्धा का वरदान मिला है, गीता भी कहती है उनसे मिक्सअप मत करो जो अश्रद्धावान हैं, डाउट से भरे हैं। डोंट मिक्स विद देम, बिकॉज श्रद्धा तो बहुत बड़ा गिफ्ट है, इन तीनों से बड़ी है। यही तो गणेश जी जीतते क्यों हैं? नॉट बिकॉज ऑफ विल,
नॉट इवन बिकॉज ऑफ नॉलेज, उनके पास एक इंट्यूटिव नॉलेज है, लेकिन उनको श्रद्धा है. क्या श्रद्धा है? इनमें ही तो सारा ब्रह्मांड है. उस श्रद्धा से वो परिक्रमा करते हैं और पूरे ब्रह्मांड में वो फर्स्ट जाते हैं. तो ये श्रद्धा बहुत बड़ा गिफ्ट है. कई लोगों को ये गिफ्ट से ही प्राप्त होता है, या उन लोगों के संपर्क से जिनके अंदर ये है. श्रद्धा वास्तव में चैत्य से निकलती है. तो यू विल गेट इट इफ यू आर इन कंपनी ऑफ पीपल जो श्रद्धावान है. उसी प्रकार से अगर आप अश्रद्धावान लोगों से मिल रहे हैं, खासकर जब ये डेवलप्ड नहीं है, तो वो बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि वे आपके ऊपर, इसलिए हम किसकी कंपनी में हैं, किससे हमारी दोस्ती है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है योग की दृष्टि से जब हम ग्रो कर रहे हैं. एक समय के बाद इसकी कोई वो शरीर की क्षमताएं हैं, शरीर की क्षमताएं विकसित नहीं करते. क्यों? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, माँ कहती हैं माइंड विद इट्स डॉगमास एंड द वाइटल विद इट्स फैंसीज. माइंड विद इट्स डॉगमास, अरे नहीं वो बीमारी हो गई, ये हो जाएगा. अब क्या हुआ, माइंड ने एक डॉगमा बना दिया. अभी थोड़ी देर पहले मेरे से कोई सज्जन मिलने आए, बोले अच्छा ये विषाणु का प्रभाव अगस्त में चला जाएगा. मैंने कहा कौन सा विषाणु? कहते हैं वही जिसकी बात हो रही. मैंने कहा मैं किसी विषाणु को नहीं जानता. बोले नहीं नहीं वो तो डॉक्टर लोग बता रहे हैं. मैंने कहा वो डॉक्टर लोगों से पूछिए आप, मैंने तो विषाणु देखा नहीं. तो मजाक कर रहा था मैं तो मज़ा आ रहा था. तो मैंने थोड़ी देर उनको उलझाया. मैंने कहा कौन से विषाणु की आप बात कर रहे हैं? विषाणु तो संसार में भरे हुए हैं. अगर आप विषाणु को देखोगे तो भरे हुए हैं संसार में, लेकिन हमारे अंदर कोषाणु भी हैं जो विषाणु को खत्म कर सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में अपनी चीज़ों को. शरीर की क्षमता इतनी बढ़ाई जा सकती है कि हम नेचुरली इम्यून हो सकते हैं बीमारियों के प्रति, लेकिन माइंड, ये रोग है, ये इतना भयानक है, वो रोग है. माँ कहती है अधिकांश केसेस में आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूरी आपके ऊपर बिल तो देते ही देता है, दवाई भी देता है, आप बड़े खुश होते हैं, थैंक यू बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक रोग का फॉर्मेशन दे देता है, लेबल कर देता है आपको ये बीमारी है. अब बस हो गया. अब एक बार आप उस ग्रुप में चले गए तो आप चले गए, देन यू हैव नो वे ऑफ कमिंग आउट, क्योंकि वो पूरा एक फॉर्मेशन है. माँ कहती कई चीज़ें जिनको लोग असाध्य रोग कहते हैं वो वास्तव में बहुत सिंपल होते हैं अगर आप स्पिरिचुअल फोर्स को खुले. और स्वयं अपना उदाहरण देती, कोई ऐसा रोग नहीं जो उन्होंने अपने शरीर पर लेकर प्रयोग ना किया हो. और कई चीज़ें जिनको हम अदरवाइज सिंपल कहते हैं, स्किन प्रॉब्लम, टूथएक, कहती हैं कि योगिक दृष्टि से ये बड़ी कठिन होती हैं इनको ट्रीट करना, लेकिन ये भी ट्रीट हो सकती है. सो हम शरीर की क्षमताएं हैं. क्षमता से शरीर की केवल ये नहीं कि हमको मैराथन दौड़ना है. शरीर के अंदर हीलिंग की कैपेसिटी है, सेंसेस के अंदर जानने की कैपेसिटी है. टच, यू कैन टच समथिंग विच इज वेरी फार बाय एन एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ टच. You can hold something which is very far. You can see something which is very far. You can hear it from far. ये सब क्षमताएं हैं. Taste something from afar. ये हम विकसित नहीं करते हैं क्योंकि हम नहीं. It is not possible. ये not possible is the first step जो हमको. Everything is possible. यदि हम उसको विकसित करना चाहें तो हम सबके जीवन का चैत्य को हम बाहर लाएं. पहले इनका एक नेचुरल विकास बाय बिलीविंग इट्स पॉसिबल. सेकेंड बाय ब्रिंगिंग आउट द साइकिक बीइंग. चैत्य जब आता है तो हर चीज़ के अंदर एक रिफाइन करना शुरू कर देता है. हर चीज़ को, उसका स्वभाव है उसको दिव्यता की ओर उठाना. फिर ओपन टू द हायर स्टेट्स, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, वो जब उतरती है तो वो मन, प्राण, शरीर, भावना, विल, सबको वो एक नया रूप देती है, उनको ऊपर उठाना शुरू कर देती है. आप देखिए ना यज्ञ में कैसे चीज़ें हवी ऊपर जा रही है. और फाइनल चेंज तो खैर सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है. तो वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये एल्केमी है. हमारे नेचर में जो चीज़ें दी गई हैं इनको, और ये चीज़ें श्री अरविंद कहते हैं मनुष्य का कार्य क्या है? टू बिल्ड इमॉर्टली विथ ट्रांजिएंट थिंग्स. वे चीज़ें जो सीमित हैं उनसे ऐसा कुछ बनाना. और इसका मैं उदाहरण देता हूँ. लुक एट व्यास ऋषि, ऑफ कोर्स श्री अरविंद, विवेकानंदा, लुक एट दीज पीपल. किन चीज़ों से? मुख ट्रांजिएंट है, शरीर से है. श्वास ट्रांजिएंट है, कलम ट्रांजिएंट है, पर जो उन्होंने प्रकट किया संसार में वो ट्रांजिएंट नहीं है. टू बिल्ड इमॉर्टली विथ ट्रांजिएंट थिंग्स. तो ये हम लोगों का काम है. हम सबको कुछ मिला होता है, हम उसका अगर आदर करें. एक है कि हम उसका निरादर करें, कंप्लेंट करें, इधर देखें उधर देखें, या उसका दुरुपयोग करें, ये तो साधारण जीवन है.
या उसको उसी लेवल पर ही बढ़ाते रहें, उसको अतिक्रमण नहीं करें। दूसरा है कि हम उसकी सीमाओं के परे उसको पुश करें, उसकी पॉसिबिलिटीज को उसकी अल्टीमेट पॉसिबिलिटी तक ले आए। भगवान है, भगवान कैसे सब हर किसी को छूते हैं। अब लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना कि हमको लगा कि माता जी ने हमको टच किया। शेरविन से किसी ने पूछा कि ये कैसा एक्सपीरियंस, कहते हैं ये रियल है, तुम सोचते हो इमेजिनरी है, ये तुम्हारी समस्या है। अब भगवान ने कैसे टच किया? क्योंकि एक सुपरमेंटल टच है जिसके द्वारा आप टच कर सकते हो। भगवान अपनी वाणी कैसे सुनवा लेते हैं? तो अल्टीमेटली पॉसिबिलिटी डिवाइन के पास है, हर चीज की, सेंसेस की भी, शरीर की भी, मन की, हृदय की, ज्ञान की, संकल्प की। लेकिन हमको उसको जितना भी मिला है उसको इन्फिनिट से जोड़ते जाना है। सीमा में अगर हम बंध गए अपने विश्वास के साथ कि ये बस इतना ही संभव है, तो हमने अपनी लिमिट तय कर दी। हमारी लिमिट कोई नहीं तय करता है, हम तय करते हैं। बड़ी सुंदर इसमें लास्ट में कि द लिमिट्स ऑफ आवर साइट आर नॉट द लिमिट्स ऑफ लाइट। जो हमको क्षितिज दिख रहा है वो आकाश का अंत नहीं है, धरती का भी अंत नहीं है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो और एक नया क्षितिज खुलेगा। जब वहां पहुंचेंगे तो और एक नया क्षितिज खुलेगा। और यही हमारी यात्रा है। और जब हम इस भाव से जीवन जीते हैं तो सदैव युवा रहते हैं, क्योंकि हमारे पास हमेशा नई संभावना है। शेरविन कहते हैं देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न इन दिस क्रिएशन। इवन इन ओल्ड एज यू कैन कीप ट्राइंग। ओल्ड एज होती ही नहीं है, एक नई संभावना उसके साथ खेलना। लेकिन हम बंद कर देते, डब्बा हो गया, हमको डिग्री मिल गई, हमको अब जॉब मिल गई, हमारी शादी हो गई, दैट्स द एंड ऑफ आवर लाइफ। अब क्या करना है? अब हमको सिमेट्री के लिए अपना इंतजाम करके रखना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है। पर जीवन में अनफेलिंग इंटरेस्ट, माँ कहती हैं अगर हमारे अंदर प्रोग्रेस की चाह है तो हमारे जीवन में एक अनफेलिंग इंटरेस्ट आएगा हर क्षेत्र में, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, अंदर का ज्ञान हो, हमारी इंद्रियों का ज्ञान हो, हमारे भावना, संकल्प, मन, हर चीज को हम पहले उनका नेचुरल विकास, फिर चैत्य के साथ जोड़ना, रिफाइन करना, फिर हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ के रिफाइन करना, और फाइनली बिल्कुल अनंत के द्वार खोलकर उनको अनंतता की ओर ले जाना। दिस इज द वर्क वी हैव टू डू। और इस वर्क में हम अकेले नहीं हैं, डिवाइन ग्रेस इज विद अस। जब हम हर कदम पे डिवाइन हेल्प लेते हैं तब कोई सीमा नहीं रह जाती। एक छोटे से उदाहरण के साथ हम बंद करेंगे इस प्रसंग को। एक व्यक्ति, आपको पता होगा, प्लेग्राउंड में एक समय था जब माँ हर क्षेत्र में अपनी ऊर्जाओं को डालती थी। लोग समझते थे वहीं पर इंटरेस्ट ले रही हैं, ये बुद्धि की सीमा है। अरे माँ इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। माँ ने हर क्षेत्र को इंपॉर्टेंस दिया। तो एक समय था जब प्लेग्राउंड में वो जा करके वहाँ पे अपनी ऊर्जाएं, और प्लेग्राउंड जड़ तत्व यानी कितना कठिन तत्व है। तो एक किसी को वेट लिफ्टिंग कर रहा था, तो माँ जब वो उठाता, मान लो 10-10 किलो के वजन, तो माँ ने 20-20 कर दिया, उठाया, फिर 10-10 माँ उठा पाऊंगा, माँ ने कहा प्रयास करो, उठाया बड़ी मुश्किल से, बस फिर माँ ने जाके और 10-10 डाल दी। माँ ये मेरी लिमिट आ गई। कहते अब तुम मेरा स्मरण करो, अब मुझसे सहायता मांगो, मेरा स्मरण करो और अब इसको उठाओ। और उसने उसको सहज उठा लिया। तो यही चीज हमारे जीवन के साथ है कि हमारी सीमाएं भगवान की सीमाएं नहीं है, हमारी सीमाएं। और भगवान यदि चाहें तो इस सीमित को असीम के साथ जोड़कर अनंत संभावनाएं हमारे सीमित जीवन में प्रकट कर सकते हैं। और यही जीवन का लक्ष्य है, टू मेट द फाइनाइट विद द इनफाइनाइट। विद्यांच अविद्यांच यस्त द्वेदो भयम सहा। अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते। नमस्ते।